फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारी भगवद गीता की सीरीज़ में 3 चैप्टर हमारे ख़त्म हो चुके हैं और आज हम 4th चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं 4th चैप्टर के फर्स्ट 7 वर्सेस को एक्सप्लेन कर रही हूँ और इनकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये हमारा कर्मयोग चल रहा है जिसमें काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी कृष्ण अर्जुन को समझा चुके हैं और अब अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ज्ञान के साथ इसको रिलेट करके वो अर्जुन को समझा रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जितना भी सारा आत्मज्ञान है, रॉयल नॉलेज है, रॉयल साइंस है, ये सब मैंने ही सबसे पहले सूर्य भगवान को दिया। सूर्य भगवान ने आगे विवासन को दिया, विवासन ने मनु को ट्रांसफ़र किया और मनु ने इक्ष्वाकु राजा को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से जो सेंटली राजा थे, किंग्स थे, प्योर सोल्स थी, उन तक ये ज्ञान अवेलेबल था। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे संसार में बुराई बढ़ती गई तो ये ज्ञान भी लुप्त होता चला गया। आज मैं यही सारा ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, मित्र हो और तुम इस योग्य हो कि इस ज्ञान को समझ सको और इससे अपनी ग्रोथ कर सको। अर्जुन कहता है, लेकिन माधव, आपका जन्म तो विवासन के कितनी बाद में हुआ, तो आपने कैसे ये सारा ज्ञान सूर्य को, विवासन को दे दिया? तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं तो इम्पेरिशेबल हूँ, न मैं जन्म लेता हूँ न मैं कभी मरता हूँ, लेकिन हाँ, अपनी योग माया की शक्ति से मैं जब जो चाहे वो रूप ले सकता हूँ। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्मी पावरफुल होकर अच्छे मासूम लोगों को सताते हैं, तब तब धर्म की रक्षा के लिए मैं संसार में आता हूँ। लेकिन जो मेरे इस इम्पेरिशेबल स्वभाव को जान जाते हैं और मेरे काम करने के तरीकों को समझ लेते हैं, अब उन्हें शरीर छोड़ने के बाद इस संसार में बार बार जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो मेरे साथ मेरे ही धाम में रहते हैं। ऐसा कहकर कृष्ण अर्जुन को एक और बहुत गहरी गूढ़ बात बोल जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इन वर्सेस का एक्चुअल में क्या मतलब है। तो कृष्ण स्टार्ट करते हैं अपनी बात करना ये कहकर कि ये जो रॉयल नॉलेज मैं तुमको दे रहा हूँ अर्जुन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रॉयल क्यों है। रॉयल इसलिए है कि इस दुनिया में अपने आप को जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे गहरी साइंस जो है, सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंट साइंस है, वो साइंस है अपनी आत्मा को समझने की, उसकी संरचना को समझने की, और वो किस तरह से संसार में रहती है और इसको समझती है, किस तरह से कर्म बनाती है, किस तरह से फंस जाती है। अगर इंसान ने ये समझ लिया तो उसने बहुत कुछ समझ लिया, इसलिए इसे रॉयल साइंस का नाम दिया जाता है। तो कृष्ण कहते हैं, ये जो सारा ज्ञान अभी मैं तुमको दे रहा हूँ, 2nd चैप्टर में, 3rd चैप्टर में भी मैंने तुमको दिया और आगे भी देने जा रहा हूँ। ये जो ज्ञान है ना, ये सारा ज्ञान पहले मैंने सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने आगे इसको विवासन को दे दिया, शेयर किया, मतलब विवासन से विवासन ने आगे मनु से शेयर किया। इस तरह से होता होता ये ज्ञान जो है संसार के अंदर पहले भी था। ऐसा नहीं है कि कुछ नई बातें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये सारे जो नाम कृष्ण यूज़ करें, ऐसा नहीं है कि ज्ञान सिर्फ इन्हीं को दिया गया। देखिए, ये जो आत्मज्ञान है ना, ये कभी बदलता नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं बदलती, वो हमेशा एक ही स्टेट में रहती है, एक जैसी रहती है। तो जब आत्मा नहीं बदलती तो उससे संबंधित ज्ञान, उससे संबंधित नियम, उससे संबंधित धर्म, ये कभी नहीं बदलते। तो जो ज्ञान कृष्ण के पास है वही ज्ञान आगे सूर्य के पास है, वही ज्ञान हर एक एनलाइटेंड पर्सन के पास है, वही ज्ञान अर्जुन के पास था, वही ज्ञान मुझको दिया कृष्ण ने और वही ज्ञान कृष्ण आपको दे रहा है। लेकिन वो ये सब नामों का यूज कर रहा है अर्जुन को क्लैरिटी देने के लिए। क्या होता है, जिन्हें हम जानते होते हैं, अगर हमको उनके थ्रू कोई बात समझाई जाए तो हम अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। मैं भी जब भी अपनी कोई क्लासेस लेती हूँ तो मैं एग्जाम्पल आस पास के लोगों में से उठा कर देती हूँ जिन्हें मैं भी जानती हूँ और वो भी जानते हैं, ताकि उनके लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना ईजी हो जाए। तो कृष्ण भी यही कर रहे थे, अर्जुन के सामने उन सब लोगों के नाम ले रहे थे जिन्हें अर्जुन जानता था, मीन्स जिनसे वो फैमिलियर था। जैसे कि अगर राहुल गांधी को हमें कोई बात समझानी है तो हम क्या कहेंगे कि यही ज्ञान राजीव गांधी के पास भी था, यही ज्ञान इंदिरा गांधी के पास भी था और यही जवाहरलाल नेहरू के पास भी था। अब राहुल गांधी को लगेगा, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई, मतलब नेहरू के टाइम से इसको हम यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि वो नेहरू को जानता है, वो इस पूरी लीनियज को जानता है। इसलिए राहुल गांधी के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को भी ये सारे एग्जाम्पल्स दिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी आप मत समझिएगा कि ज्ञान की सिर्फ यही लीनियज है। नहीं, जो भी कृष्ण से कनेक्ट हो गया, उस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गया, वो ज्ञान उसको मिलना ही मिलना है। और सच्चाई तो ये है कि यही सेम ज्ञान हमारे जन्म लेते समय, धरती पर आते समय भगवान ने मेरे अंदर, आपके अंदर, अर्जुन के अंदर, सबके अंदर पहले से डालकर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज्ञान सूर्य भगवान के थ्रू इस लीनियज से होता हुआ हम तक आया है। ये आपके अंदर ही है, आपको सिर्फ इसको खोल कर पहचानना है। अब अर्जुन क्या है, एक आम आदमी की तरह से सवाल कर रहा है जो भी आत्मा वगैरह को इतना नहीं समझता। अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि विवासन की बात कर रहे हैं कृष्ण, सूर्य की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहाँ से सूर्य को देख लिया, इन्होंने कहाँ से सूर्य को ज्ञान दे दिया? क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण को एक दोस्त के रूप में जानता है, वो तो कृष्ण का ये वाला स्वरूप पहचानता ही नहीं है। तो कहता है कि कैसी बातें आप कर रहे हो, आपने कैसे दे दिया उनको, आपका तो जन्म इतनी बाद में हुआ है। तब कृष्ण समझाते हैं उसको कि देखो, मैं तो इम्पेरिशेबल हूँ, ना मैं कभी जन्म लेता हूँ, ना मैं कभी मरता हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नई नई फॉर्म लेता हूँ, और ये फॉर्म्स मैं कभी भी ले सकता हूँ, कैसे भी ले सकता हूँ, किसी के लिए भी ले सकता हूँ। तो मेरी जर्नी में भी मैं कृष्ण को डे बाय डे और समझती हूँ। तो एक वक्त ऐसा था जब मैं भी इतना गहराई में कृष्ण को नहीं समझती थी। मतलब ऐसे सुना था, जैसे आप सुन रहे हैं, ये तो पता था कि कृष्ण जो है एटर्नल है, न जन्म लेता है, न मृत्यु आती है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कृष्ण की शायद एक ही फॉर्म होती है, और शायद कृष्ण के कोई फेवरेट लोग होते हैं जिन्हें कृष्ण बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और शायद मैं उनमें से एक हूँ। तो इसका मतलब कृष्ण को शायद मेरी तरफ ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए और दूसरे की तरफ इतनी नहीं देनी चाहिए। अब ठीक है, स्टेजेस होती हैं सबकी, मेरी भी थी। तो उस समय पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कृष्ण को बोलती थी, कृष्ण तो उसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देता है, इसका मतलब तो मुझे नहीं पसंद करता इतना। तो कृष्ण तो हमेशा मुस्कुराता ही रहता था, क्योंकि कृष्ण के जवाब देने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है, मुंह से बोलकर नहीं देता, वो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा के देता है। विद पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उसने मुझे दिखाया। मैंने देखा, अरे यार, जिसको मैं कृष्ण कहती हूँ ये भी उसको ही कृष्ण कहता है। जिस तरह से कृष्ण मेरी तृप्ति करता है, इसकी भी करता है, उसकी भी करता है। मतलब हर एक इंसान का कृष्ण उसके पास कंप्लीट था। इतनी सी भी कमी नहीं थी कि हम ये शिकायत कर पाएँ कि तू उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसका मतलब मेरी तरफ नहीं दे रहा। मेरा कृष्ण हर वक्त मेरे पास था, और जो मेरे और दोस्त मुझे सफ़र में मिले कृष्ण के वक्त, उनका कृष्ण भी उनके पास हर वक्त था। तो धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया कि कृष्ण एटर्नल है। वो कभी भी कोई भी रूप लेकर अपने किसी भी भक्त के पास, प्रेमी के पास पहुंच जाता है। तो कोई भी, तो सबने कृष्ण को अपना बनाया हुआ है, सबके पास उसका यूनिक कृष्ण है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कृष्ण कोई एक है जिसको कोई एक इंसान रखेगा। तो वहाँ से मुझे ये भी बातें समझ आने लगी कि ये इतनी सारी गोपियों को, इन सबको कृष्ण कैसे तृप्त कर देता था। तो ये कृष्ण का कुछ जादू है, विद पीरियड ऑफ टाइम आप भी समझेंगे। तो बेसिकली कृष्ण ना जन्म लेता है ना मरता है, लेकिन उसके पास ये एक शक्ति है जो आत्मा के पास है, हमारे पास भी है, कि हम जब चाहें अपनी कोई भी फॉर्म लेकर उसके अंदर जीवन को अनुभव कर सकते हैं। और हमें हमारे अंदर की शक्तियाँ क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हम तो भूल चुके सब कुछ, इस मायावी संसार में आकर उलझ चुके, अपनी हर शक्ति तो हम खो चुके। तो हमारा चैलेंज यही है कि हमें ये सारी शक्तियाँ वापस से पानी है। जब ये हमें एक एक करके मिलने लग जाएंगी, तो फिर हम भी कृष्ण की तरह से कभी भी कोई भी फॉर्म लेकर कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो आगे कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब जब इस संसार में किसी मासूम इंसान के साथ जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है,
कोई अधर्मी लोग गलत करते हैं, तब मैं संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, वरना नहीं आता। अब इसके अंदर भी ना बहुत गहराई है, इसको थोड़े अच्छे से सुनिएगा आप। पहले तो ये जो वर्स है ना, मेरा फेवरेट वर्स है। गीता के 3-4 ही ऐसे वर्स हैं जो मुझे संस्कृत में बचपन से बाय हार्ट याद है। कैसे याद है मुझे भी नहीं पता, शायद ये बचपन के नहीं है, पिछले जन्मों के होंगे। जिनमें से एक ये भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये मेरा फेवरेट वर्ड्स है। इसका मीनिंग की गहराई मुझे पकड़ में नहीं आती थी, लेकिन विद पीरियड ऑफ टाइम आ गई। अब मैं उसको आपको खोल रही हूँ। हम सोचते हैं कि शायद भगवान कोई अवतार ही लेकर आते हैं, राम का, कृष्ण का, या जो हमको बताए गए हैं 7 अवतार कि कलयुग में इस अवतार में आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण सिर्फ इस अवतार में आते हैं और एक बहुत किसी पर्टिकुलर दिन की वेट करते हैं। मैंने भी कृष्ण से ये सवाल किया था कि कृष्ण, धरती पर इतनी बुराई बढ़ी हुई है और तू क्या इंतज़ार कर रहा है कि जब कोई जीने लायक ही ना बचे तब जन्म लेगा? अरे भाई, जब तुझे धर्म की रक्षा करनी है तो कर ना। क्या इंतज़ार कर रहा है कि बहुत बुराई की चरम सीमा पर पहुंच जाए तब मैं आऊँगा? तब कृष्ण ने मुझे समझाया, ऐसा नहीं है, मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो दुखी मासूम व्यक्ति है वो पहले अपने कष्टों को दूर करने के लिए एफर्ट करने को तैयार हो जाए। अब मैंने कहा, ये क्या बात हुई? तो कृष्ण ने कहा, देखो, मैंने इस संसार में ना सबको एक फ्री विल दी है। इस फ्री विल से इंसान ना अपने कर्म चुनने को, अपना जीवन चुनने को, अपना जीवन साथी चुनने को, अपनी थॉट्स चुनने को, हर चीज़ के लिए ना वो फ्री है। अब संसार के अंदर ही बहुत सारे तुम्हारे जैसे लोग हैं जो मासूम हैं, फिर भी दुख भोग रहे हैं। मैंने कहा, ये तो बहुत गलत बात है और तू चुपचाप देखता रहता है। तो उसने कहा, तो क्या करूं? तुम लोग खुद तो कुछ करते नहीं, सब कुछ मुझसे कहते हो। कृष्ण, तू कर दे, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा, तो किससे कहेंगे? तुझे से तो कहेंगे। तो उसने कहा, हाँ तो ठीक है, मुझसे कहो, फिर मेरा काम है तुम्हारी मदद करना, तुम्हारा काम करना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, यानी कि? तो उसने कहा, यानी कि ये तुम्हारी जो समस्या है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये समस्या है तुम्हारी, मुझे पता है तुम इससे बाहर नहीं निकल सकती, तुम्हें मेरी मदद लगने वाली है। मैं मदद देने के लिए 100% तैयार भी हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें ऐसे देखना। तो मैंने कहा, तो फिर दे देना, अभी क्या इंतज़ार है तुझे? कितना बस तुम्हारा इंतज़ार है, तुम अपने डर निकालो, हिम्मत दिखाओ अपने हालात बदलने की। जो मैं कहूँ उस रास्ते पर चलने का एक अपने अंदर करेज तो चलो वक्त के साथ आएगा, एक चाहत, एक डिटर्मिनेशन, ये तो लेकर आओ। तो मुझे कृष्ण की ये बात समझ में आई, क्योंकि कृष्ण ने मुझे मेरे बहुत सारे जन्म दिखाए, पूर्व जन्म, सारे मेरे पैटर्न्स दिखाए, और उन्हें देख के ना मेरे मन में ये सवाल आता था कि इतने वक्त से मैं इतना कुछ सह रही हूँ और तुम्हारी मदद नहीं करता, मतलब हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना है ना, फिर और अब ऐसी क्या खास बात हो गई? तो कृष्ण ने जवाब दिया कि मैं तब भी तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुम्हें मुझ पे इतना विश्वास नहीं था, तुम्हारा विश्वास थोड़ा कमज़ोर था। जैसे तुम आज सब छोड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई ना, कल नहीं थी तुम ऐसी, होती तो मैं कल भी मदद कर देता। तो मेरी मदद पाने के लिए मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा, मेरी हर बात को मानना पड़ेगा, डाउट्स नहीं होने चाहिए मन में। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ बुरा लगता है, मैं तो मस्त हूँ, मैं बुरा नहीं मानता किसी की बात का। बात यह है कि अगर तुम्हें मुझ पर डाउट होगा तो ये जो संसार की माया है ना, ये तुम्हें मेरे ही खिलाफ करके मुझसे दूर ले जाएगी, फिर तुम्हारे लिए समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरा भक्त तैयार हो गया है ना, सामने वाले के अंदर सच में चाहत जाग गई है ना, अब जो मैं कहूँगा ये करेगा ना उसको, और जब वो तैयार हो जाता है तो फिर मैं अपना 100%
सपोर्ट उसको देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रही हूँ? ये मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, और क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है इसीलिए मैं कृष्ण के इतना करीब हूँ। शब्दों से ना कोई कृष्ण के करीब नहीं जाता, मंदिर में बैठकर भक्ति करने से भी नहीं जाता। ठीक है, एक एहसास मन में जागता है, सब बातें मैं मानती हूँ होती हैं, क्योंकि मैं पूरा सफ़र करके आई हूँ। वो सफ़र भी किया जब तीर्थों में भगवान को ढूंढती थी, मंदिरों में ढूंढती थी, व्रत करती थी, पूजा पाठ करती थी, लड्डू गोपाल को जैसे सब प्रेम करती हैं मैं भी करती थी। तो सफ़र पूरा किया है, लेकिन जहाँ कृष्ण को मैंने पाया है वो मैंने पाया है अनुभव में। जो ये मेरी डोर उसके साथ बंधी है ना, ये बनी है अनुभव में। जब मेरे जीवन में कृष्ण ने चमत्कार करके दिखाए हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बहुत सारे, और अब तो मैं उन चमत्कारों में जीती हूँ। अब तो एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पर कोई माया आ ही नहीं सकती। क्या आएगी? अब तो मैं जान चुकी हूँ कृष्ण को, उसके स्वरूप को और माया को भी। तो अब माया कृष्ण से दूर नहीं ले जा सकती। मैंने मेरे सारे चमत्कार अपनी बुक के अंदर लिखे हैं और बहुत डिटेल में लिखे हैं। एक सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हुए लिखा है कि मैं ऐसा सोच रही थी और ऐसा हो रहा था। मैंने पूरा रिवील किया है कि कृष्ण किस तरह से चमत्कार करता है। तो दैट वाज अमेजिंग। तो रक्षा करने कृष्ण आया, पर कृष्ण ने रक्षा ऐसे नहीं की कि तुम बैठ जाओ चुपचाप एक जगह, सब मैं कर दूंगा। वो नहीं किया उसने। वो तो उसने कभी नहीं किया, आज तक भी नहीं किया और अभी भी नहीं करता। हर चीज़ कहता है अपने आप करो, मैं सिर्फ साथ दूंगा। जब तक डरती हो डर निकालूंगा, जब तक करेज नहीं है करेज दूंगा। जहाँ तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ला कर दूंगा, अरेंज करूंगा, पर तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है। तुम्हें मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होना। मेरा प्रेम है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें डिपेंडेंट नहीं होना उस पर। मेरा साथ भी है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें डिपेंडेंट नहीं होना उसके ऊपर। कृष्ण ऐसे तैयार करता है मुझे। हर चीज़ में वो कहता है खुद करो, स्टेप तुम्हें ही लेना है, मैं मदद करूंगा। कोई अड़चन डालेगा तो उसको हटाऊंगा और धीरे धीरे तुम्हें इतना तैयार कर दूंगा कि तुम खुद ही हैंडल कर लोगे सब कुछ। तो ये बात मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ना अगेन हमारे दिमाग में ना भर दिया गया है कोई चमत्कार होता है, भगवान आते हैं सब कुछ ठीक कर देते हैं। भगवान आते हैं पर फिर भी मनुष्य को अपना कर्म करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। और इसके पीछे ना रीज़न है, ऐसा ही नहीं मैं आपको बोल रही। इसका जो रीज़न है वो ये है कि कृष्ण परमात्मा मीन्स गॉड, सुपर कॉन्शियसनेस, और उसी का छोटा सा रूप हम अलग नहीं हैं, हम सेम हैं। जो उसमें है ना वो हम में भी है। और हमें करना क्या है इस दुनिया में? यही तो करना है कि हमें अपने इस स्वरूप को वापस पाना है। तो इसको वापस पाने के लिए हमें कृष्ण से सिर्फ मदद लेनी है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना। अगर हम चाहेंगे सब कुछ कृष्ण ही कर दे, मैं व्रत करूँ 11 और कृष्ण उसके अंदर मुझे ये सब कुछ दे दे, मैं एक तीर्थ पर जाऊँ और कृष्ण मेरी ज़िंदगी की सारी समस्याएं दूर कर दे, तो ठीक है कर देगा वो, तो उसके पास सारी शक्तियाँ हैं। पर क्या इससे मैं स्ट्रांग बन जाऊँगी? आप स्ट्रांग बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। आप स्ट्रांग कब बनेंगे? जब आप अपने डर का सामना करेंगे, जब आप बुराई को मुंह तोड़ जवाब देना सीखेंगे, तब आप स्ट्रांग बनेंगे। तो कृष्ण बस यही सिखाता है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए वो आता है, लेकिन उन लोगों के लिए आता है जो पहले खुद तैयार हो जाते हैं। पहले आप तैयार हो अपने हालात बदलने के लिए, उसके बाद कृष्ण साथ देता है और 100% देता है। मेरी किताब अभी पब्लिश तो नहीं हुई क्योंकि अभी अंदर से वो कॉलिंग नहीं आ पा रही। जिस दिन कृष्णा एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग देगा
तो उस दिन मैं पब्लिश कर दूँगी, और जब वो पब्लिश होगी तब आप खुद देखेंगे कृष्ण कैसे कैसे चमत्कार करता है। कृष्ण को पाना इतना मुश्किल नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं है। मन साफ रखकर चलना पड़ता है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं आप में से ही कि हम कृष्ण से प्यार तो बहुत करते हैं पर उसको सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते कृष्ण बोल रहा है या कोई और बोल रहा है। तो देखिए ये ना बहुत सारा झोल है इसके अंदर। आपकी गलती नहीं है, ये सबके साथ होता है। कृष्ण सबके अंदर बोलता है, और साथ ही एक बाहर की वो जो शैतानी आवाज़ जिसे हम कहते हैं ना, माया इन्फ्लुएंस करने वाली मन की आवाज़ जो होती है वो भी बोलती है, जो हमें भटकाना चाहती है। तो हमें समझ नहीं आता ये सही है कि ये सही है। अब ये जो समझ है ना, ये डेवलप करनी पड़ती है। ये डेवलप कैसे होती है? ये होती है जब धीरे धीरे आप खुद पर काम करते हो, जब धीरे धीरे आप कृष्ण से और कनेक्ट होते हो, जब धीरे धीरे आप कृष्ण को समझना शुरू करते हो, तभी जाकर देखिए, अगर हमें किसी व्यक्ति को जानना है, कैसे जानेंगे? सिर्फ उसके बारे में 4 बातें सुन के तो आप उसे नहीं जान सकते। जब आप उसके साथ रहना शुरू करते हैं, उसको रोज़मर्रा में देखते हैं कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्शन लेता है, तब आप उसको थोड़ा थोड़ा जानना स्टार्ट करते हैं। आपके बच्चे हैं ना, उनको तो आप जानते होंगे सबको अच्छे से, क्योंकि बचपन से पाल रहे हैं आप उन्हें, उनकी छोटी छोटी हरकत देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से जानते हैं। तो कृष्ण के साथ भी ना हमें ऐसे करना पड़ता है। ज़िंदगी में छोड़िए कुछ उसके हाथ, फिर देखिए वो कैसे काम करता है। फिर वहाँ से एक बात समझ में आएगी उसकी, फिर धीरे धीरे और बातें समझ आएंगी। तो इट्स अ प्रोसेस, एक जर्नी है। इसकी कोई सी गाइडलाइन नहीं है कि मैं बोलूँ ये वाली आवाज़, क्योंकि ये जो जंजाल है ना, इतना बड़ा जंजाल है कि एक गाइडलाइन मैं आपको दे नहीं सकती। अगर मैं बोलूँ ना, कृष्ण की जो आवाज़ है वो हमेशा धर्म के पक्ष में होगी और दूसरी आवाज़ अधर्म के पक्ष में होगी। अब ठीक है, ये तो मैंने बात सही बोली है और आप समझ भी गए, पर समस्या तो ये है, ये धर्म क्या है, ये कैसे समझें? क्योंकि हमें तो इसके अंदर भी बहुत मिक्सिंग करके दे दिया गया है। तो इस धर्म को पूरा समझना पड़ता है कि ये धर्म क्या है, और ये धर्म आपको कहीं किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, जीना पड़ता है। मैंने भी जिया है, जी कर मैंने एक 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 बात को समझा है कि ओके, तो इसका ये मतलब है। तो एक सफ़र है ये, और इसी सफ़र के लिए मैंने बेसिकली वो लिबरेशन का कोर्स बनाया, क्योंकि मैंने देखा कि किताबी ज्ञान तो आप दे दो जितना मर्जी, वर्बल बातें जितनी भी कर दो, इससे हासिल क्या होगा? ठीक है, एक ज्ञान मिल जाएगा, बट आफ्टर दैट पीपल नीड समबडी who has traveled the path and can guide their steps also. जिस इंसान ने खुद ने सफ़र कर लिया है, वही आपके सफ़र को समझ सकता है और आपको गाइडेंस दे सकता है। तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको समझा पाए माया कैसी होती है, किस रूप में आती है। तो ये जीवन में समझा जाता है। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, ज्ञान को इकट्ठा मत करो, जियो जियो जियो। जब जियोगे तब खुलेंगे इनके रहस्य। सिर्फ इकट्ठा करने से तो क्या होता है, ये हकीकत की बात है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ ये बात कि अगर यूज़ नहीं करोगे ना, तुम्हीं पे बोझ बन जाएगा ये, इसलिए यूज़ करो इसको, वरना क्या होगा, अहंकार आएगा अंदर। क्योंकि अगर ज्ञान को ट्रांसफॉर्म ना किया जाए तो ये ईगो में कन्वर्ट हो जाएगा कि मुझे तो ये पता है, ये पता है, ये पता है। वो किसी काम का नहीं है, सबसे पहले आपका नुकसान करेगा, क्योंकि आपको असली ज्ञान से दूर रखेगा। तो चलिए कृष्ण के साथ थोड़ा और प्रेम में जुड़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और उसके हाथों में अपनी परिस्थितियाँ छोड़ना शुरू कीजिए विश्वास में। वो भी एकदम से आपके ऊपर पूरा बर्डन नहीं डालता, धीरे धीरे तैयार करता है। शुरू में एक बेबी स्टेप लीजिए, धीरे धीरे बड़े स्टेप होंगे, आगे और बड़े होंगे। मंजिल तो बहुत दूर है अभी, पर कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा ना। पर
इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा, सब कुछ कृष्ण कर देगा। जिस किसी ने आपको ऐसा बताया है, गलत बताया है। सब कुछ कृष्ण नहीं करता। एक माँ भी जब अपने बच्चे को पालती है ना, तो जब वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका शरीर बहुत कमज़ोर है, तो माँ उसकी छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती है, छोटी छोटी, पूरी कोशिश करती है इसके आसपास से मैं कहीं ना जाऊँ। पर जब थोड़ा थोड़ा उसके शरीर में जान आने लगती है, वो करवट लेने लगता है धीरे धीरे, फिर बैठने की कोशिश करता है, तो माँ उसको सहारा लगाती है, क्योंकि उसको पता है जीवन इसी का है। तो तब वो उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करती जैसे पहले कर रही थी। इसी तरह से वो बच्चे को खड़ा होना, चलना सिखाती है, क्योंकि उसको पता है चलना तो इसको अपने पैरों पर ही है, चाहे बच्चे को कितना ही कष्ट हो रहा हो, लेकिन माँ उसको इंडिपेंडेंट बनाती है। तो यही कृष्ण भी करता है, वो आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाता है, ताकि आपको अब किसी सहारे की ज़रूरत ही ना रहे। और यकीन मानिए, इससे प्रेम नहीं कम होता और बढ़ जाता है। मेरा तो और ज़्यादा बढ़ गया है कृष्ण से प्रेम। जितना जितना मैं इंडिपेंडेंट होती जा रही हूँ, फ्री होती जा रही हूँ, उतना उतना मैं कृष्ण के और करीब जाते जा रही हूँ। तो आप भी प्यार में एक स्टेप लीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।